दिल्ली की बुराड़ी में कृत्रिम बारिश का टेस्ट सफल हुआ है। राजधानी में एयर क्वालिटी और खराब हुआ है। AQI 353 तक पहुंच गया है। आनंद विहार क्षेत्र के आसपास AQI 403 दर्ज किया गया, तो वहीं एम्स और आसपास के इलाकों में AQI 295 दर्ज किया गया है। रेड जोन में ही दिल्ली के कई इलाके। दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट भी जरूर आई है। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में ये गिरावट जो है वो देखी गई है। तो कृत्रिम बारिश का जो टेस्ट है वो सफल रहा। राजधानी में एयर क्वालिटी जो है वो और ज्यादा खराब हुआ है। तो बीते दिनों जिस तरह से दिवाली में लगातार पटाखे फोड़े गए और ऐसे में जो पॉल्यूशन अभी फिलहाल देखा जा रहा है, इन्हीं तमाम चीजों को देखने के बाद अब सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, खुद को कवर करके रखिए और साथ ही अगर आपके घर भी कोई भी मरीज है तो उसे इस पॉल्यूशन से बचा कर रखिए। दिल्ली की राजधानी में एयर क्वालिटी और खराब हुआ है। AQI जो है वो 353 दर्ज किया गया। इधर आनंद विहार की अगर बात की जाए तो AQI 403 दर्ज किया गया है। बीते दिनों लगातार जिस तरह से दिवाली पर पॉल्यूशन तो पहले से ही देखा जा रहा था, लेकिन दिवाली पर जिस तरह से आतिशबाजी और पटाखे फोड़े गए, ऐसे में पॉल्यूशन काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में एक आम नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सावधानी जरूर बरते। ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में आप लोग मत जाइए। अगर आप जा रहे हैं तो खुद को सुरक्षित रखिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। सावधानी जरूर बरतिए, एहतियात जरूर बरतिए, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का भी आप बार बार इस्तेमाल करते रहिए। और ऐसे में आंखों में जलन, स्किन इन्फेक्शन जैसी जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क जरूर कीजिए। सावधानी बार बार अपनाते रहिए और अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप सावधानी पूर्वक रखें और घर से बाहर निकलते समय तमाम चीज़ों का जो ख्याल है वो आप जरूर रखिए। तो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर हालात काफ़ी ज़्यादा खराब दर्ज किए गए हैं। ऐसे में दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर, चाहे वो अक्षरधाम है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हालात सामान्य होने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी?
बिल्कुल देखिए, ताकि हालात सामान्य हो जाए और जो परेशानी बनी हुई है, जो रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी है, कई जगहों पे तो हजारियस दर्ज किया जा रहा है, उसे सामान्य बनाने के लिए या कम से कम उतनी ही AQI बनी रहे और उसमें वृद्धि ना हो, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि लोग अब पटाखे फोड़ना छोड़ दे, लकड़ी पेट्रोल जैसी चीजों का जो आग लगाना होता है उन चीजों का इस्तेमाल ना करें, पराली पर कंट्रोल बना रहे, पोल्यूशन थोड़ा कम हो, यानी व्हीकल से आम व्हीकल यानी लोकल व्हीकल जो इस्तेमाल है वो लोग के द्वारा किया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी जरूर दर्ज की जा सकती है। उसके साथ साथ लोगों को खुद के लिए आवश्यक हो गया है कि मास्क का उपयोग जरूर करें, यानी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग करें, आंखों में जलन होती है तो कोई और आई ड्रॉप यानी डॉक्टर से कंसल्ट कर आई ड्रॉप आंखों में डालें, या फिर ठंडे पानी से अपने आंखों को धोए, परेशानी ना हो, आंखों पर हाथ ना लगाए। ये जो तमाम जो चीजें होती है जो हर वर्ष गाइडलाइंस के तौर पर, रिकमेंडेशन के तौर पर सामने आती है, उसी तरीके से इस बार भी सामने आ रही है। हालांकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि जैसे कि थोड़ा और जो AQI लेवल बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके बाद आर्टिफिशियल वर्षा भी राजधानी दिल्ली में कराई जाएगी ताकि हम्म। उससे AQI सेटल हो जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, अगर बात की जाए, चूंकि आप कृत्रिम बरसात का जिक्र कर रही हैं, हालांकि बुराड़ी में जो कृत्रिम बरसात का टेस्ट है वो काफी ज्यादा सफल भी रहा है। और अगर देखा जाए तो कृत्रिम अगर बरसात होती है तो किस तरह से ये बरसात होगी और क्या कुछ प्रोसेस रहता है और क्या उद्देश्य रहता है इस बरसात का, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साधना, एनसीटी की गाड़ियां होती है जो पूरे इलाकों में घूमती है और जो आर्टिफिशियल वर्षा यानी पानी बरसाती है जगहों पर, इससे ये फायदा होता है कि जो AQI है वो नीचे की तरफ सचल हो जाता है, जिससे जो आसमान में जो धुंध बनी हुई है, लोगों को विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर AQI जो हमारे आसपास घूम रहा है उसमें जो है घटाव दर्ज किया जाता है, यानी AQI नीचे दब जाती है। ये फायदा इससे होता है, जिस वजह से इसे कराया जा रहा है। और बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि बुरारी में इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ, अब इसे आनंद विहार या अलग जगहों पर भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर स्मॉग टावर की भी हम बात करते हैं तो दिल्ली में करीब 7 से 8 जगह स्मॉग टावर भी लगाया गया है, जिसमें से एक आनंद विहार है। आनंद विहार वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा AQI हर वर्ष दर्ज किया जाता है। अगर आज की भी हम बात करते हैं, कल की भी बात की जाए, तो जहां पूरी दिल्ली में 450 के करीब दर्ज किया गया था, वहीं यानी 350 450 दर्ज किया गया था, वहीं आनंद विहार में 450 दर्ज किए गए थे, क्योंकि बाहर से जो बसेज आते हैं, इंटर स्टेट बसेज होते हैं, वो वहीं पर आते हैं, इस वजह से वहां की AQI बहुत ज्यादा हो जाती है। आवश्यक है, जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी ये निर्णय लिया गया था कि केवल CNG बसेस आएंगी, बसेस आएंगी, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। संभव है कि इस बार भी वो फैसला जल्द ही लिया जाएगा, तो इसी वजह से वर्षा की जाती है, स्मॉग टावर का उपयोग किया जाता है ताकि उससे जो AQI लेवल है वो नीचे सेटल हो जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, अपराजिता अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गंभीर श्रेणी में दर्ज भी किया गया है। क्या क्या एहतियात अभी फिलहाल बरते जाएंगे और क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स के द्वारा लगातार बताया जा रहा है सिम्टम के बारे में कि यानी लोगों को किस प्रकार की परेशानी हो सकती है। सबसे पहले जो एस्मा के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, सबसे पहले उन्हें परेशानी हो सकती है, यानी उन्हें श्वास लेने में दिक्कत होगी। आम लोगों की बात की जाए तो आंखों में जलन, श्वास लेने में तकलीफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, इरिटेशन, हाथ पैर में खुजली जैसी चीजें भी होती हुई नजर आ सकती है, तो ये कुछ सिम्टम हो जाते हैं। आंखों में जलन होती है तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, मगर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर स्किन की बात की जाए, क्योंकि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है तो स्किन पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है, इसीलिए डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें लगातार, जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी कहा गया था कई डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा कि अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, यानी 6 6 6 घंटे 3 बार इसका उपयोग करें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले जो काढ़े होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाए, वो भी सेवन करें। मास्क का उपयोग सबसे जरूरी हो जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी के मास्क का उपयोग काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी घर से बाहर निकले
मास्क पहने ताकि बाहर का प्रदूषण आपके शरीर के अंदर ना आए। इसके अलावा जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकले सुबह और शाम, खास तौर पर। यानी अगर सुबह को आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, शाम को इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वो फायदा कुछ खाने से पहले से ज्यादा कहीं ना कहीं खराबी करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्यूआई लेवल है वो सुबह और शाम के समय पर होता है। उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, घर में योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, चीजें हैं वो हेल्थ डर्माटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लोगों के लिए कहा गया है कि सचेत रहे, सुरक्षित रहे और अपना खुद ही ध्यान रखें। ये कुछ गाइडलाइंस है जो दिए गए हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा एडवाइस भी किए गए हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।